क्लास थर्ड मैथ हिंदी मीडियम अमिता तिवारी। बच्चों, आज हम तुम्हें मैथ का प्रकरण पढ़ाने जा रहे हैं। देखें किधर से, इसका मतलब होता है कि हम जब किसी चीज़ को ऊपर से देखें तो अलग दिखाई देती है और बाजू से देखें तो अलग दिखाई देती है। मतलब अलग अलग तरीके से देखो तो अलग अलग ढंग से वो दिखाई देती है। अब इसमें सामने देखो, एक गाड़ी का चित्र बना हुआ है। तो इसमें लिखा हुआ है, हमारे शिक्षक ने हमें एक बार एक कार का चित्र बनाने के लिए कहा। हम सब ने कार के अलग अलग चित्र बनाए। अगले दिन बड़े मज़े से हमने एक दूसरे को अपने बनाए हुए चित्र दिखाए। तभी अंशुल ने हंसना शुरू कर दिया। वह धीरज के बनाए कार के चित्र को देख रहा था। धीरज ने जो ये कार का चित्र बनाया है, इसे देखकर अंशुल हंस रहा था। अंशुल ने कहा, यह तो ऐसा लग रहा है जैसे एक बड़े बक्से में छोटा बक्सा रखा हो। फिर अंशुल ने धीरज को अपना बनाया हुआ चित्र दिखाया। अब ये ऊपर दिया हुआ है धीरज का बनाया हुआ चित्र, उसके नीचे दिया हुआ है अंशुल का बनाया हुआ चित्र। देखो, दोनों ने तस्वीर को एक ही कार की बनाई थी, लेकिन फिर भी उनके चित्र अलग अलग दिख रहे थे, क्योंकि अभी हमने तुम्हें बताया कि कोई चीज़ हम जब ऊपर से देखते हैं तो अलग दिखती है और साइड से यानी बाजू से देखते हैं तो अलग दिखाई देती है। तो जो धीरज का चित्र है वो ऊपर से देखकर बनाया गया है, इसलिए वो इस तरह से दिखाई पड़ रहा है, और अंशुल का चित्र जो है वो बाजू में से देखकर बनाया गया है, इसलिए इस तरह से दिखाई दे रहा है। अब इसमें आगे दिया गया है, टेबल बनाई हुई है, उसके नीचे टेबल दिख रही है ना आपको। टेबल देखो, टेबल जो बाजू से बनाई गई है वो इस तरह से दिख रही है, और जो ऊपर देखकर बनाई गई है वो इस तरह से दिख रही है। इसके नीचे फिर और कुछ चित्र दिए गए हैं, जैसे प्रेशर कुकर है, चप्पल है। प्रेशर कुकर बाजू से दिखाया गया है, इस तरह दिख रहा है। चप्पल जो बाजू से दिखाई गई है ये भी इस तरह दिख रही है। उसके बाद तरबूज है, तरबूज जब बाजू से दिखाया गया तो कैसा दिख रहा है, ऐसा। और उसके बाद टेबल है, टेबल बाजू से दिखाई गई है तो ऐसी दिख रही है। उसके ठीक नीचे देखो, ये उसके नीचे ये कुकर दिया गया है, ये ऊपर से देख रहे हैं हम तो इस तरह से दिख रहा है। चप्पल ऊपर से देख रहे हैं तो ऐसा दिखेगा, और तरबूज को जब ऊपर से देखोगे तो ऐसा, और टेबल को जब ऊपर से देखोगे तो इस तरह दिखाई देगी। चलो कुछ काम करें। यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है, एक बिल्ली है कक्षा के अंदर झांक रही है, ठीक है। वहाँ पे एक शिक्षिका यानी टीचर पढ़ा रही है, तो उसको वो ढूंढ रही है। तो इसमें ये पूछा गया कि ढूंढने में उसकी मदद करो। बिल्ली क्या कर रही है, ऊपर से देख रही है कि शिक्षिका यानी टीचर कहाँ पर बैठी है। तो ये सामने यहाँ पर बैठी हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। नीचे कुछ वस्तुओं के चित्र दिए गए हैं, पता लगाओ किस ओर से देखने पर वह कैसी दिखती हैं। जैसे पहले एक सीढ़ी दी गई है, उसे हम बाजू से अगर देखते हैं तो ऐसी दिखती है, लेकिन सीढ़ी को अगर सामने से देखते हैं तो इस टाइप से दिखाई देती है। मेज को जब ऊपर से देखेंगे तो ऐसी दिखेगी, मेज यानी टेबल, टेबल को ऊपर से देखने पर ऐसी दिखेगी। कुर्सी दी गई है, कुर्सी को बाजू से देखते तो इस तरह दिखाई देती है। पेंसिल अगर हम ऊपर से देखते हैं तो ऐसी दिखाई देगी। बस को जब बाजू से देखते हैं तो ऐसी दिखाई देगी, ठीक है। अब उसके नीचे गा लिखा हुआ है, उसके नीचे चित्र को ऊपर से देखो, उनके चित्र बनाओ, अपने दोस्तों से पूछो। तो कुछ चित्र जो ऊपर से देखना है, जैसे टेबल है, पेंसिल है, इनके चित्र यहाँ पे तुम्हें ड्रॉ करने हैं और अपने दोस्तों से पूछने हैं कि चित्र किसके हैं। यहाँ पे इस पेज में देखो, यहाँ पे एक लड़की है जिसका नाम मीनाक्षी है। वो फर्श पे रंगोली बना रही है, अलग अलग डिजाइन की रंगोली बना रही है, और वो भी बिंदुओं को मिलाकर। उसने डॉट डॉट यानी बिंदु बिंदु बना लिया है, उसके बाद वो उससे रंगोली बना रही है। तो उसके नीचे दो रंगोली के चित्र दिए गए हैं जो कलर्ड हैं। देखो आप बेटा, हाँ, दो रंगोली के चित्र दिए गए हैं जो कलर्ड हैं, ठीक है। तो ये चित्र आपको अपनी कॉपी में ड्रॉ करना है। कैसे करोगे, ऐसे देख लोगे कि 4 5 6 ऐसे गिन लेना, बिंदु बना लेना,
डॉट डॉट, और कितनी लाइनें हैं वो फिर उसी तरीके से जैसे इसमें दिया गया है उस तरीके से ये डॉट डॉट मिलाकर लाइन बिंदु बिंदु मिलाकर रंगोली पूरी कर लेनी है। अब ये देखो नीचे दिए गए बिंदुओं का इस्तेमाल करते हुए चित्र बनाना है यहाँ पे, जैसे एक पतंग, एक पत्ता, एक फूल, एक नाव, एक तारा और एक बर्तन। तो हमने आपको यहाँ पे 2 चित्र बना के दिखाए हैं बिंदुओं को मिला मिला के, जैसे एक बिंदु से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, ऐसे मिला के एक पतंग का चित्र बनाया है और एक नाव का चित्र बनाया है। बाकी चित्र आप बिंदुओं को मिलाते हुए बनाइए और बनाकर प्रैक्टिस कीजिए। एक लड़की है अमीना, ठीक है, वो एक चित्रकार के पास जाती है, इसमें दिखा है जैसे को तैसा। वो एक चित्रकार के पास जाती है और उससे कहती है मेरा चित्र बनाओ। तो चित्रकार बोलता है हाँ हाँ बनाऊँगा, ज़रूर बनाऊँगा, लेकिन उस चित्र का मैं 200 रुपये लूँगा। फिर क्या होता है, चित्रकार उसे चित्र बना के देता है। अमीना देखती है, कहती है ये कैसी तस्वीर है, यह तो आधी है। तो चित्रकार आधी बनाता है तो आधी ही लगती है उसको, बाकी का हिस्सा कहाँ है, अमीना पूछती है। तो चित्रकार क्या करता है, उसको शीशा लगा करके आधी तस्वीर उसकी दिखा देता है और बोलता है कि ये रही पूरी तस्वीर। तो फिर अमीना भी चित्रकार को 200 रुपये की जगह 100 रुपये देती है। चित्रकार पूछता है बात तो 200 रुपये की हुई है, तुम आधा पैसा क्यों दे रही हो, मुझे 100 रुपये ही दे रही हो। तो वो भी उसको क्या करती है, शीशा लगा के शीशे में 100 रुपये और दिखा देती है और कहती है ये हुआ 200 रुपये। तो जैसे को तैसा इसका मतलब है ना, और हंसने लगती है ज़ोर ज़ोर से। अब यहाँ पे ये चित्र बनाए हुए हैं, ठीक है। जैसे चित्रकार ने अमीना को क्या किया था, आधा चित्र बना कर दिया था, ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे सारे चित्र आधे आधे बनाए गए। जैसे ये तितली का है, ये दिया का है और ये बिल्ली का है, आधे आधे चित्र बने हुए हैं। आधे चित्र आपको खुद ड्रॉ करने हैं, खुद से यहाँ पे बनाने हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे 5 चित्र दिए गए हैं, पाँचों चित्र आपको आधा बनाया है, आधा सेम टू सेम इधर आपको बना देना है। अब इसके नीचे यहाँ पे ये 3 चित्र दिए गए हैं, तो इसको देखकर ये बताना है कि तुम इस चित्र को आधा कर सकते हो कि नहीं। ये चित्र आधा नहीं कर सकते हैं, ऐसा है, ठीक है। फिर इस चित्र को इसमें बनाना नहीं है या कुछ नहीं करना है, इसमें तुमको नीचे ये जो दिया गया है ब्लू वाला भाग, यानी कि जो नीले कलर का दिया गया है, इसमें 3 चित्र तुमको या 2 चित्र बनाने हैं जो कि आधा आधा हम बांट सकें, ठीक है। जैसे ए बनाया तो उसको आधा आधा कर सकते हो, तो इसी तरीके से 2 चित्र बनाने हैं जिनको हम आधा आधा बांट सकें, ओके। अब इसमें लिखा हुआ है आईने से पूरा होने वाला आधा हिस्सा, जो आईने में देखकर पूरा हो जाए, ऐसे चित्र यहाँ पे दिए गए हैं। ये तस्वीरों को देखो, बिंदु वाली रेखा पर आईना रखकर देखने पर क्या आधा हिस्सा ऐसा ही दिखेगा जैसा कि चित्र में दिखता है, ये लिखा हुआ है। तो ये बना हुआ है त्रिभुज, त्रिकोण बोलते हैं ना वो। तो इसको आज देखोगे तो ये आधा हिस्सा उसका करोगे तो आधा हिस्सा सेम टू सेम ऐसे ही दिखेगा। इसको 2 तरीके से दिखाया गया है, एक ये इस तरीके से और दूसरा इस तरीके से। फिर ये भी त्रिकोण है, इसको तीसरे तरीके से। यहाँ ये चौरस बताया गया है, ठीक है, ये भी त्रिकोण है, ये भी आधा आधा हिस्सा दिखेगा। इसको बांटा है ये बटेगा और इससे बांटा है ये भी बढ़ जाएगा, लेकिन जिस तरीके से ये वाला त्रिकोण बांटा है ये आधा हिस्से में नहीं बटा है, और ये जो चौरस बांटा है ये भी आधा हिस्से में नहीं बटा है, ठीक है। ये देखो ये त्रिकोण पीला कलर का है, येलो कलर का, ठीक है, ये भी आधे हिस्से में बांटा है, ये बटा हुआ है। और ये पेड़ है, ये भी आधे हिस्से में बांटा है, ये नहीं बटेगा। बी को बांटा है, ये बढ़ जाएगा। और यहाँ पे टी बना हुआ है, टी को बांटा है, ये बटेगा, हाँ। फिर ये बांटा गया है, ये नहीं बटा है, ठीक है। ग्लास है, ये बांटा गया है, ये आधे हिस्से में, ये भी नहीं बटा है। फिर ये पत्ती है, ये बांटी आधे हिस्से में, ये बट गई है आधे हिस्से में। एम को आधे हिस्से में बांटेंगे तो बढ़ जाएगा। अब ये त्रिकोण देखो, ये भी आधे हिस्से में बांटा गया है, हाँ बांटा गया है। और ये भी आधे हिस्से
में बट गया है। ये पतंग को आधे हिस्से में नहीं, आधी आधी नहीं है, यानी कि आधे आधे हिस्से में नहीं बटी है। और ये आयताकार है, ये भी आधे हिस्से में बटा हुआ है। और कुछ उदाहरण यहाँ पे तुम्हें कुछ ऐसे चित्र बनाने हैं जो आधे आधे हिस्से में बट जाएं, ठीक है। अभी क्या हुआ है, ये नीचे चित्र दिए गए हैं, ठीक है। जैसे हमने पीछे बराबर हिस्सों में तुमको बांट कर बताया है, ऐसे ही तुम्हें इसको ये एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट करनी है। दिया गया यहाँ पे, क्या तुम नीचे दिए गए चित्रों को बिंदुओं वाली रेखा की मदद से दो एक जैसे बराबर भागों में बांट सकते हो। तो ये तुमको यहाँ पे इसको बराबर भागों में बांटना है। जो बटता है वहाँ पे हाँ, और जो नहीं बटता है वहाँ पे ना। जैसे अब हम कंघी लिए, कंघी को हम बराबर भागों में बांट सकते हैं, तो इसको हम काट रहे हैं। तो देखा आपने, आधे आधे हिस्से में बट गया, बराबर बटा है ना ये। उसी तरीके से एक और हम करके बताते हैं, जैसे 8 लिखा हुआ, 8 को हम बराबर भागों में बांट सकते हैं। तो ये 2 मैंने तुम्हें करके बताया, बाकी का अभ्यास अपने आप पूरे एक्सरसाइज कंप्लीट करो, ठीक है, पूरी करो, ओके। ये सारे चित्रों को अब तुम्हें आधे हिस्सों में बांटना है, बांटकर पूरा करना है। अब इसमें देखो, यहाँ पे कुछ अंग्रेजी के आधे हिस्से दिए गए हैं, उन्हें देखकर अंदाज़ा लगाना है कि कौन कौन से अक्षर है। जैसे पहले देखो, ग्रीन में हरे कलर में दिया गया है आधा अक्षर, ये ए है। दूसरे में ये सी है, ये एच है, ये यू है, ये डी है और ये के है, ठीक है। सॉरी बच्चों, ये बी है, ठीक है, डी नहीं है, बी है, और ये के है। आगे देखो क्या दिया गया है, इन अक्षरों को इस्तेमाल करके ऐसे शब्द भी बना सकते हैं जिन्हें 2 समान भागों में बांटा जा सकता है। नीचे दिए गए शब्दों के आधे हिस्से को देखकर पूरे का अंदाज़ा लगाना है। जैसे यहाँ पे एच का आधा पार्ट दिया गया है और ये पूरा करना है। ये ओ दिया गया है, ये डब्ल्यू है, आधा दिया गया है, इसे पूरा करना है। एच ओ डब्ल्यू हाउ हो गया, यहाँ पे ये डब्ल्यू आधा दिया गया था, इसे पूरा करना है। ए यहाँ पे आधा दिया गया था, इसे पूरा करना है। एक्स दिया गया था आधा, इसे पूरा किया, तो WAX वैक्स। सी यहाँ पे आधा दिया गया था, इसे पूरा किया। और O डबल O KED कुक्ड हुआ, ठीक है, इसे भी पूरा किया गया है। DICE डाइस, डाइस भी पूरा किया गया है। बच्चों, अब आपका पाठ्य यहीं पे ख़त्म होता है। अपने घर में इसे अच्छे से 2-4 बार प्रैक्टिस कर लेना।